सदी के 21वीं कड़ी में राजेश बाबू अपने परिवार के साथ सिमरिया नाम के कस्बे गांव में रहा करते थे। राजेश बाबू का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। वो विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई किया करता था। राजेश बाबू की पत्नी राधिका एक सरल स्वभाव महिला थी। सुनिए, बाजार से आधा किलो पनीर मंगवा दीजिए। आज हमारे रोहन का जन्मदिन है, आज दावत तो होनी ही चाहिए। अरे हाँ, तुम एकदम सही बोल रही हो। क्या हुआ अगर हमारा बेटा विदेश में है तो उसके जन्मदिन की खुशियाँ तो हम मना ही सकते हैं। मैं अभी जाकर सेवक को बोलता हूँ कि बाजार से थोड़ा पनीर लेते हुए आए। सेवक राजेश बाबू के घर पर काम करने वाला नौकर था। बेहद वफादार और सालों से उनके घर पर अपनी सेवा देते आ रहा था। मालकिन, ये लीजिए पनीर, अभी बिल्कुल ताज़ा ही बना है। ठीक है सेवक, जाकर रसोई में रख दो और थोड़ी जरूरी सब्जियां भी काट दो। आज की दावत आलीशान होगी। हाँ जरूर मालकिन, अभी काट दे रहा सब्जियाँ। अरे वाह, दावत की तैयारी हो रही है। हाँ, हमारे लाडली का जन्मदिन है, ऐसे कैसे बिना दावत के जाने दे। सही कहा, दावत तो जरूरी है। रात बहुत हो चुकी थी। घर में दावत की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। दावत पर राजेश का दोस्त प्रवीण आने वाला था मेहमान बनकर। देखिएगा जरा दरवाजे पर कौन आया है। अरे आओ प्रवीण, आओ अंदर आ जाओ। काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। अरे दोस्त, एकदम सही कहा तुमने। पूरे 6 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग आज। अच्छा चलो, बाकी की बातें हम खाना खाते हुए करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो। और बताओ प्रवीण भाई, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? भाई क्या बताऊं, जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार चल रही थी। पैसों की बहुत ज्यादा तंगी थी। तो प्रवीण भाई, ये आलीशान गाड़ी आई कहाँ से जिसमें तुम सवार होकर हमारे घर आए हो? भाई बस शेयर मार्केट ने जिंदगी बदल दी मेरी। मैंने शेयर मार्केट में पैसा निवेश किया था। तुम चाहो तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है प्रवीण भाई, मैं सोच कर बताऊंगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ खाना खाते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है, मानना पड़ेगा। भाभी जी के हाथ में स्वाद का जादू है। कुछ दिनों बाद अचानक से सेवक बिल्कुल उदास मन से घर का काम काज कर रहा था। तभी राधिका की नजर सेवक के उतरे हुए मुंह पर पड़ी। क्या हुआ सेवक, आज बड़े उदास दिख रहे हो, कोई बात है क्या? क्या बताऊं मालकिन, मैं इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था। असल में मुझे मेरी बिटिया का ब्याह करना है और ब्याह की तैयारियों में 1 लाख रुपए का खर्च होगा, जिसका मुझे बंदोबस्त करना है। मालकिन, क्या आप मुझे 1 लाख रुपए की सहायता कर सकती हैं? नहीं, मैं घर का काम करके पूरे पैसे चुका दूंगा। तुम हमारे इतने पुराने साथी हो सेवक, तुम्हारी मदद हम क्यों नहीं करेंगे। मैं आज ही तुम्हारे मालिक से बात करके 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी मालकिन। आपका यह एहसान मेरे लिए जिंदगी भर का कर्ज रहेगा मालकिन। ऐसा मत कहो सेवक, तुम भी हमारे अपने हो, चिंता मत करो। मालकिन के दिए आश्वासन के सहारे सेवक का उतरा हुआ चेहरा फिर से खिल उठता है। वो अपने काम को वापस खुशी खुशी करने लग जाता है। उसे विश्वास रहता है कि मालकिन उसके लिए 1 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर देगी। सुबह का पहर था। राजेश टेलीफोन पर किसी से बातें कर रहा था। फोन रखते ही राधिका ने उसे आवाज लगाई। सुनते हैं? हाँ कहो, क्या बात है? हमारे सेवक को 1 लाख रुपए चाहिए उसकी बेटी के ब्याह के लिए। मैंने उसे मदद करने का आश्वासन दे दिया है। राधिका की बात सुनते ही राजेश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो तेज आवाज में राधिका को जवाब देता है। राधिका, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने किससे पूछकर सेवक को यह आश्वासन दिया? क्या तुम भूल गई हो वो सिर्फ हमारा नौकर है, एक मामूली नौकर। नौकर है तो क्या हुआ, कितने सालों से हमारी वो सेवा कर रहा है। आज उसके बुरे वक्त में हमको उसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास एक पैसा नहीं है और मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला। हाँ, अगर उसकी इतनी मदद करनी ही है तो उसकी बेटी की शादी में कपड़े का जोड़ा दे देंगे।
पर बेचारा कहाँ से ले पाएगा इतने सारे पैसे। एक बार सोच कर तो देखिए। बस, मैं कुछ नहीं जानता और इस चीज में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, किसी की भी नहीं। राधिका बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह सेवक काम पर आते ही मालकिन के पास जाकर पैसे के बारे में पूछा। क्या हुआ मालकिन, पैसों का बंदोबस्त हुआ? मैंने इस बारे में तुम्हारे मालिक से बात की है सेवक। उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा विदेश में पढ़ता है, उसको पढ़ाने लिखाने में काफी पैसे खर्च हो गए हैं, वे पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते। सेवक का मुंह राधिका की बात सुनते ही फिर से उतर गया। तभी थोड़ी देर बाद मालिक की आवाज आई। सेवक, जरा 2 चाय लेकर आना। अभी लाया मालिक। सेवक चाय लेकर कमरे में गया तो नजारा कुछ और ही था। कमरे में राजेश का दोस्त प्रवीण बैठा हुआ था और टेबल पर लाखों रुपए पड़े हुए थे, जो राजेश ने प्रवीण को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए दिया था। सेवक बिना कुछ बोले ही चाय देकर वापस आ गया। सेवक अपने घर जाकर बिल्कुल ही उदास एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो सोच में पड़ गया था कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो उसके इतने बुरे वक्त पर आखिरी सहारा बनने वाले उसके मालिक ने उसी की मदद करने से इनकार कर दिया। सेवक ने चाय देते वक्त टेबल पर रखे लाखों रुपए को देखा था और पैसे होने के बाद भी मदद से इनकार मिलने की पीड़ा उसे खाए जा रही थी। तभी गांव के साहूकार की नजर सेवक पर पड़ी। क्या हुआ सेवक, क्यों उदास बैठे हो? आज से पहले तुम्हें इतना उदास कभी देखा नहीं मैंने। साहूकार जी, बिटिया की शादी के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज मन उतरा हुआ है। इतनी चिंता क्यों करते हो सेवक? हाँ, मैं तुम्हें देता हूँ पैसे, बदले में तुम मेरे घर का काम करके उस पैसे को चुका देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार साहब। आज मुसीबत में आपने मेरी मदद करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर। अरे तुम एक अच्छे इंसान हो सेवक। जब तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाए तब तुम अपने मालिक के यहाँ काम पर जा सकते हो। हाँ, मैं बहुत जल्दी आपका कर्ज अदा कर दूंगा साहूकार साहब, बहुत जल्दी। अगली सुबह काम पर आते ही सेवक ने मालकिन से बात की। मालकिन, आज मेरा काम पर आखिरी दिन है, कल से मैं काम पर नहीं आ पाऊंगा। मालकिन, मैंने गांव के साहूकार से 1 लाख रुपए बिटिया की शादी के लिए लिया है। कल से उन्हीं के यहाँ काम करके अपना कर्ज चुकाऊंगा। ठीक है सेवक, जैसे तुमको सहूलियत लगे वही काम करो। अगले दिन से सेवक काम पर आना बंद कर देता है। राधिका भी अपनी पति राजेश के व्यवहार से मन ही मन बेहद दुखी हो जाती है, क्योंकि सेवक सालों से उनके घर पर अपनी सेवा देते हुए आ रहा था। सुबह सुबह मुर्गा जब बांग दे देता है तब राधिका हड़बड़ी में राजेश को नींद से उठाने लग जाती है। उठिए, आज मालूम है कौन आ रहा है? आपको उसे हवाई अड्डे पर लेने जाना है। अरे हाँ, मैं जानता हूँ, आज हमारा बेटा रोहन विदेश से लौट रहा है। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ, जल्दी उठिए, बेटे को लेने जाना है। हाँ बस रुको, मैं अभी जा रहा हूँ। राजेश अपने बेटे रोहन को हवाई अड्डे से लेकर वापस आता है। गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ रही होती है कि तभी अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। दुर्घटना में राजेश के बेटे रोहन को गंभीर चोट लग जाती है। रोहन, बेटा रोहन, उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दुर्घटना होने के बाद आसपास के लोगों की मदद से राजेश ने रोहन को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने रोहन की स्थिति गंभीर बताई और तुरंत सर्जरी करने के लिए कहा। देखिए राजेश जी, चोट लगने की वजह से आपके बेटे के सिर में खून का धक्का जम गया है। हमें सर्जरी करके खून को बाहर निकालना होगा। जल्दी से आप 2 लाख रुपए जमा करवा दीजिए।
पर डॉक्टर साहब, मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी शेयर में निवेश कर दी है। हे भगवान, अब 1 घंटे में इतने सारे रुपयों का मैं कहां से बंदोबस्त करूंगा। राजेश अस्पताल में रखी भगवान की मूर्ति के आगे आंख बंद करके रोने लग जाता है और प्रार्थना करने लग जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मालिक आप चिंता मत कीजिए, रोहन बाबू को कुछ नहीं होगा। ये लीजिए 2 लाख रुपए, ये पैसे मेरे होने वाले दामाद ने दिए हैं मालिक। इसी अस्पताल के बाहर उसकी दवाई की दुकान है। आप जल्दी से ये पैसा जमा करवा कर रोहन बाबू की सर्जरी करवा दीजिए। राजेश अपनी पिछली हरकत से शर्मिंदा था। उसने जिस सेवक की जरूरत पर उसे कर्ज देने से मना कर दिया था, वही सेवक आज उसकी मजबूरी के वक्त में नोटों का बंडल लिए उसकी मदद के लिए खड़ा था। 6 घंटे के बाद रोहन की सर्जरी पूरी हुई। बधाई हो, अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। चिंता करने की अब आपको कोई जरूरत नहीं है। आप भगवान है डॉक्टर साहब। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। धन्यवाद आप मुझे नहीं, बल्कि आप अपने इस सेवक का कीजिए। इसी ने मुझसे आपकी परेशानी पूछी थी। जब आप भगवान की मूर्ति के सामने परेशान होकर बैठे हुए रो रहे थे, इसी ने आपके बेटे की जान बचाने के लिए पैसों का बंदोबस्त किया था। मुझे माफ कर देना सेवक। शायद जितना बुरा व्यवहार मेरा तुम्हारी तरफ था, ये भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। ऐसा मत कहिए मालिक। ये दुर्घटना एक संयोग बस था। अब सब ठीक हो चुका है और रोहन बाबू जल्द ही घर वापस लौट चलेंगे। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा सेवक। मुझे ये एहसास हो चुका है कि जिंदगी में बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, और जो उस बुरे वक्त में उसकी मदद करे वही इंसान उसका अपना होता है। मैं तो तुम्हारा अपना हो नहीं पाया, लेकिन तुमने आज मुझे एहसास दिलाया कि तुम मेरे लिए बहुत बड़े हो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे करूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साहूकार के कर्ज को भरने में पूरी मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर वापस आकर मेरे साथ काम करने लगो। अब मैं अपनों की कदर सीख चुका हूँ सेवक। जरूर मालिक, मैं जल्द ही काम पर वापस आऊंगा मालिक। हाँ, जल्द ही वापस आऊंगा।